क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यदि संडे को लिखा जाता है YADNUS तो हमसे पूछा है क्रिएशन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। संडे को उसने लिखा है YADNUS। तो देखिए कैसे आया। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर संडे को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो संडे को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, YADNUS। तो हमें यहां से क्या पता चला, संडे को उसने विपरीत क्रम में लिख दिया है। अब हमें कहा है क्रिएशन को कैसे लिखना है। अब जो क्रिएशन हमें शब्द दिया है इसे भी आप विपरीत में लिखिए। विपरीत में कैसे लिखेंगे, सारे अक्षर पलट दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, N, फिर यहां से OITA, फिर E आएगा, R, फिर C। तो हमारा आंसर आ गया NOITAERC। समझ गए। गाजर, आलू, टमाटर और प्याज हमसे पूछा है इनमें कौन भिन्न है, यानी कि 4 दिए हैं हमें, इन 4 में से कोई 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है गाजर, आलू और प्याज ये तीनों ही क्या है, जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है ना। गाजर, आलू और प्याज ये जमीन में होते हैं। तो अलग क्या हो गया इसमें, टमाटर। टमाटर क्यों अलग हुआ, क्योंकि टमाटर जमीन के ऊपर होता है, इस वजह से। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। अभिजीत अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। ये इसका मकान है, यहां से वो उत्तर की तरफ चला कितना, 25 किलोमीटर आगे, तथा दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। दाईं मुड़ेगा तो पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, और कितना चलना है उसे, 20 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे। और अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहां से बाईं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर की ओर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो बताओ अब वह अपने मकान से किस दिशा में है। उसका मकान ये है, ठीक है, और वो अभी इस समय इस दिशा में है। तो यहां से वो किस दिशा की ओर है, तो ये दिशा कौन सी होगी, तो देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व वाली लाइन कहलाएगी। ठीक है ना। तो वह किस दिशा में है, वह उत्तर पूर्व दिशा में है। ई बी की बहन है। आपको याद रखना है जब 2 व्यक्ति एक साथ हो तो आप सेकंड वाले से पढ़िएगा, आसान हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बी की बहन है ई, बी की बहन है ई। आगे सी का पिता है ए, तो साइड में लिख लीजिए सी का पिता कौन है, ए। ठीक है, आगे सी का पुत्र है बी, तो ये इधर आ जाएगा। सी का पुत्र कौन है, सी का पुत्र है बी, तो सी की संतानें कौन हो गई, बी और ई हो गई। ठीक है, आगे तब ए का ई से क्या संबंध है, ए कौन लगेगा ई का, ए कौन लगेगा ई का, तो देखिए ऑप्शन से जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में दिया है दादा, पिता, पौत्र और परदादा, तो कौन लगेगा, दादा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है ना, ए कौन लगेगा, ए का दादा लगेगा। 1, 3, 6, 10 खाली जगह दी है, 21 बीच की संख्या हमें बतानी है, यानी कि खाली जगह पर जो संख्या है वो हमें बतानी है। तो देखिए श्रृंखला कैसे है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो आप क्या करिए, इनके अंतर को चेक करिए पहले। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 1 और 3 में अंतर कितने का, 2 का, 3 और 6 में 3 का, 6 और 10 में 4 का। अब कितने का होगा, देखिए 1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ा तो 10 हो गया। अब 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। आगे भी चेक कर सकते हो, 15 में अब क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। तो हमारा खाली जगह पर क्या आएगा, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।